अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी स्टोरी है एक डायन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आज की स्टोरी पर। दूर सुनसान और झाड़ियों से घिरे इलाके के बीच बसे उस घर के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था। रात का वक्त होने की वजह से पूरा इलाका बिल्कुल बेजान और काफ़ी खौफनाक लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद तेज़ हवाएं चलने लगी और अचानक पूरा इलाका जो अब तक बेजान नज़र आ रहा था अब और भी ज़्यादा खौफनाक दिखाई देने लगा। अचानक उस वीरान इलाके में बसे घर का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजे के खुलते ही उस घर से कोई इंसान बाहर आते दिखाई दिया। अंधेरा काफ़ी था इसलिए कुछ साफ दिखाई ना दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई 7-8 साल का बच्चा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो काफ़ी देर ऐसे ही चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद वो रुक गया। वो अब घने जंगल के दरमियान खड़ा था। आसपास घना अंधेरा छाया हुआ था। अचानक उसकी नज़र जंगल के बीचों बीच किसी चीज़ पर पड़ी। उसकी नज़रों ने कुछ बहुत खौफनाक देख लिया था। ये देखकर वो भागने लगा। इससे पहले कि वो भाग सकता, उसने अपने पैरों की तरफ देखा जो झाड़ियों में फंस चुके थे। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसे कोई ताकत घसीटते हुए जंगल के घने अंधेरे तक ले गई। अंधेरा बहुत होने की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई ना दिया। अचानक से पूरे जंगल में किसी की खौफनाक हंसी गूंजने लगी। अली 35 साल का एक आदमी था। उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो चुकी थी। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ कार में बैठा था और गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे अपने दोस्त की कॉल आई। वो उसे अपनी पोस्टिंग के बारे में बता रहा था और जल्द मिलने का कहता है। उसकी बेटी अलीना पिछली सीट पर बैठी अपनी बिल्ली के साथ खेल रही थी। कुछ ही देर बाद वो झाड़ियों से घने जंगल के बीच एक मकान तक पहुंचे। रात के 3 बज रहे थे। सब गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक उनकी 6 साल की बेटी अलीना की आंख खुली। अलीना अपनी बिल्ली की तरफ देखने लगी जो अब तक जाग रही थी। अलीना को दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई थी। अलीना दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि अचानक से दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। अलीना ने देखा कि बाहर घना अंधेरा है, जिसको देख के अलीना डर गई। इतनी ही देर में उसकी मामा की आंख खुली और साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया। उन्होंने देखा कि अलीना दरवाजे के पास अपनी बिल्ली के साथ खड़ी है। उन्होंने बिल्ली को पीछे हटाया और अलीना को दोबारा सोने का बोला। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी सो गईं। अगली सुबह सब ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अलीना अपनी बिल्ली के साथ खेलने लगी और अली भी अपने ऑफिस चला गया। ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ काफ़ी दूर तक कोई नहीं रहता था। पूरा इलाका सुनसान और वीरान पड़ा था। अलीना अपनी बिल्ली के साथ खेलते खेलते घर से बाहर आ चुकी थी। उनके घर से कुछ फासले पर एक पार्क था। अलीना पार्क में लगे झूलों की तरफ देख रही थी। अलीना झूलों की तरफ बढ़ ही रही थी कि इतनी ही देर में अली भी आ गया। रात के 11 बज चुके थे। अलीना और उसकी मामा बेड पर आराम से सो रही थी, जबकि अली अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अगली सुबह अली काम पर चला गया। निदा टीवी देख रही थी जो अलीना की मामा थी। टीवी देखते देखते उसकी आंख लग गई। अलीना निदा के पास ही बैठी खेल रही थी। अचानक उसकी नज़र ऊपर की सीढ़ियों पर पड़ी। ऊपर काफ़ी अंधेरा था। अलीना को ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसको अपनी तरफ बुला रहा हो। अलीना सीढ़ियों की तरफ चली गई। अब अलीना को वो औरत जो उसको बुला रही थी साफ दिखाई दे रही थी। उस औरत के बाल लंबे, घने और स्याह रंग के थे जो हवा में लहरा रहे थे। उस औरत ने दोबारा अलीना का नाम पुकारा। अब अलीना आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस औरत की तरफ बढ़ने लगी। वो औरत अलीना की तरफ देखे जा रही थी। अभी अलीना कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि तभी निदा की आंख खुल गई। उसने अलीना से पूछा कि ऊपर कहाँ जा रही हो। तब अलीना ने बताया कि मुझे वो बुला रही है। निदा ने पूछा कि कौन बुला रही है। ऊपर कोई नहीं है। ऊपर घने अंधेरे के अलावा कुछ ना था। अलीना वापस आ गई। अब अली भी काम से वापस आ गया था। सब ने मिलकर खाना खाया और सोने चले गए। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। सब गहरी नींद में सो रहे थे। उनके रूम में खिड़की हवा की वजह से खुलने लगी। खिड़की के खुलने की आवाज़ से अलीना की आंख खुल गई। उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी जो पहले सीढ़ियों पर खड़ी औरत ने उसे दी थी। वो आवाज़ अलीना के कानों में गूंज रही थी। अलीना खिड़की के पास आई और बाहर देखने लगी। बाहर घना अंधेरा था। अलीना की नज़र पार्क पर पड़ी। खिड़की से पार्क धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई ना दे रहा था। कुछ देर बाद वही औरत अलीना को नजर आई जो पार्क में बैठी झूला झूल रही थी। अलीना बहुत मासूम थी। उसने पार्क में जाने के लिए दरवाजे की तरफ देखा जो आधा खुला हुआ था और अलीना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बाहर घना अंधेरा था। अब अलीना बाहर आ गई और आहिस्ता आहिस्ता कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया।